मेरा बुतरू सब ध्यान दो, छोड़ दो, सही से पहले बैठो ना डिसिप्लिन में। अच्छा है, देखो हम लोग विविध का उदाहरण कंप्लीट कर चुके किए ना, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विविध का क्या प्रश्नावली, और एक एक करके सारा प्रश्न लेंगे क्योंकि सारा क्वेश्चन इसमें अच्छा है, अच्छे लेवल का है, ठीक ठाक। तो चलो अब ध्यान देते हैं प्रश्न पर। तो इसका पहला जो प्रश्न है वो क्या है, दो बुक दे दो। बुक बेटा इतना अच्छा तुमको ओरिजिनल बुक मिल गया, इसका सेवा काहे नहीं करते हो? लोग को ओरिजिनल बुक मार्केट में मिल नहीं रहा है, तुमको मिल गया है तो तुम इसका कुछ नहीं, इसका वैल्यू दे रहे हो। पूरा मार्केट ढूंढ लिए, सब बेईमान हो चुका है, कहीं ओरिजिनल बुक नहीं मिलता है। सुनो, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि सारणिक का जो मान होगा वो थीटा से स्वतंत्र होगा। मतलब सेंस क्या है, अब आपको समझ में आएगा सेंस क्या है। डेल्टा इक्वल टू दिया है एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 और एक्स। यानी ये जो सारणिक है ना, इस सारणिक का जो तुम मान निकालोगे वो थीटा से स्वतंत्र होना चाहिए। अब थीटा से स्वतंत्र का सेंस क्या है, मीनिंग क्या है? मतलब अभी देखो, अभी अगर सारणिक को तुम देख रहे हो ना, तो सारणिक के अंदर जो एलिमेंट है कुछ कुछ थीटा के रूप में भी हैं, साइन थीटा कॉस थीटा है ना, थीटा के भी रूप में है। लेकिन जब इसका मान तुम निकालोगे ना, उसमें थीटा रहना ही नहीं चाहिए, मीन्स साइन कॉस रहना नहीं चाहिए। थीटा मतलब थीटा नहीं रहने का सेंस क्या है कि साइन कॉस आएगा तब ना थीटा आएगा जी, और साइन कॉस से वो क्या हो जाना चाहिए, मुक्त हो जाना चाहिए। बात समझे? तो अब कहोगे सर इस पे कुछ प्रॉपर्टी लगा दें, प्रॉपर्टी लगा के आगे पीछे बढ़े नहीं, सीधा इसको एक्सपेंड करो। सीधा क्या करो, एक्सपेंड, आपको सीधा मान मिल जाएगा। अभी देखना, तो किसके अलोंग कर दें बोलो? कहोगे सर यहां कुछ गड़बड़ तो नहीं ना है, एलिमेंट सब सही है, देखो एक बार सब सही है ना, तो अब क्या कर दो, एक्सपेंड किसी के अलोंग कर दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला सवाल पर नहीं है। तो किसके अलोंग कर देंगे बेटा, एक्सपेंडिंग एलोंग C3, यानी बोले चलो C3 कर देते हैं। तो C3 में ये क्या होता है एलिमेंट, इसका एड्रेस प्लस वाला, तो कॉस थीटा इंटू रो कॉलम, खत्म, बचा क्या ई वाला, तो माइनस साइन थीटा और प्लस एक्स कॉस थीटा, हाँ कि ना? अब ये भी बताना पड़ेगा। फिर यहां पर माइनस, एड्रेस इसका माइनस इंटू रो और कॉलम खत्म, एक्स गुना 1 एक्स, अब प्लस माइनस, हालांकि माइनस से होगा, प्लस माइनस उठो बोल रहे हैं, तो क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई तकलीफ? इसका एड्रेस प्लस एक्स इंटू रो कॉलम खत्म, तो माइनस क्या एक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा। अब काम करिए, तो प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस 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 एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स माइनस माइनस साइन थीटा इंटू प्लस प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस और प्लस 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 एक्स साइन स्क्वायर थीटा। कोई तकलीफ है? अब देखो ध्यान से, ये माइनस में ये प्लस में सेम कट गया, कट गया। तो अब एक काम देखो क्या होगा सुंदर सा, इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कहो सर एक्स बचा क्या, उसमें क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, और कुछ बचा है, कहोगे सर माइनस एक्स क्यूब, ये ना जी। अब इसका वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 इंटू समथिंग समथिंग माइनस एक्स क्यूब, एक प्लस एक माइनस सिमिलर टर्म, कहानी बचा क्या। अब जो ये आपका आंसर आया, क्या वो थीटा से स्वतंत्र नहीं है? क्या इसके वैल्यू में कहीं आपको थीटा दिख रहा है? नहीं। छाप लीजिए, स्टार्ट करो।
इसमें दो पक्ष है बेटा, एक LHS वाला और एक RHS वाला। कहता है कि सारणिक का प्रसरण किए बिना, प्रसरण किए मतलब बिना उसको एक्सपेंड किए आपको सिद्ध करना कि फलना बराबर चिलना, मतलब LHS बराबर RHS। ठीक है, तो पहले मैं LHS का टर्म लिख देता हूं। वी हैव LHS। ठीक है, LHS क्या है? A स्क्वायर BC, B स्क्वायर क्या है? CA, फिर है C स्क्वायर AB, यही ना है। अब जो प्रूव करना है ना वो भी मैं आपके नजर के सामने लिख देता हूं, तब आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। अब आप खुद सोचो, कुछ देर दिमाग को थोड़ा स्थिर करो और सोचो कि आखिर यहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। कुछ बुद्धि विवेक लगाओ अपना, देखो प्रयास करो। कुछ लग रहा है दिमाग, थोड़ा तब तक सोचो, हम इसका तब तक चिन्ह वगैरह सही कर देते हैं। सोच लिए? नहीं सोचे हो ना? है ये हो तुम लोग शुद्ध रहा, सोचोगे कौन चीज कुंडी। सोच लिए? हम सब कुछ सही कर दिए और कहीं गलत गंदा नहीं दिख रहा है। ठीक है, हम बताते हैं क्या करना है, सुनो एकदम ध्यान सुनो। अब वो जो कर रहे हैं उसका परिणाम भी हमारे नजर के सामने होना चाहिए, तब वो आपका ऑपरेशन सही माना जाएगा, अन्यथा गलत माना जाएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से। अगर मैं इसमें A से गुना कर दूं, किसमें? R1 में। किससे? A से। इसमें B से, इसमें C से। क्योंकि सर फायदा, मैं फायदा समझाता हूं। ABC, फिर यहां AC है तो B से गुना तो ABC, यहां AB है C से गुना तो ABC, ABC, तो ABC निकाल लोगे बाहर तो यहां बचेगा 1 1 1। कुछ दिखा? अरे कुछ दिखा वहां है, देखो ना 1 1 1। तो ये फायदा आपको नजर में आ गया कि ऐसा हो सकता है। कब? जब हम A से R1 को, B से और A से C से R3 को मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन एक चीज तो ये भी है नियम ना कि जब आप सारणिक के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में गुणा करते हैं तो आपको बैलेंस करने के लिए उसको भाग भी करना पड़ता है ना, क्योंकि वो चीज आप अपने मन से लाए हैं, मन से लाए हैं ना, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है? भाग करना पड़ता है। ठीक है, तो जो चीजों से आप गुना करें उसी चीजों से क्या करोगे? बाहर में भाग कर दोगे। तो आप लिखोगे कि भैया R1 R2 तथा R3 में क्रमशः A B तथा C से क्या करने पर? गुना करने पर। तो इन चीजों से आपको भाग भी तो करना होगा आगे, तो आप क्या लिखोगे? 1/ABC। समझ में आया? देखो भाग है ना, A से B, B से B और C से B। तो ये नया बनकर क्या आ जाएगा? A स्क्वायर, ये AQ और ये ABC, ये बेटा ये फिर ये वाला, समझे कुछ? अब आपको साफ सुथरा कुछ दिख रहा है क्या? कहोगे कि ABC C3 से, कहां से? C3 से क्या करने पर? उभयनिष्ठ करने पर। बूझे कि नहीं बूझे जी? तब ये गुना के रूप में जाता है, जो बाहर आता है वो कहां जाता है? गुना के रूप में। तो ABC अब बटे ABC, क्योंकि ABC गुना 1 तो ABC बटे क्या बचा? A स्क्वायर AQ 1, B स्क्वायर BQ 1, C स्क्वायर CQ 1। हाँ कि ना? ये दोनों महाशय कहानी खत्म। तो बचा ये है ना। अब ये जो बचा आपका चीज ना, आप अगर देखोगे ना इसके सारे एलिमेंट यहाँ के एलिमेंट के समान है ना? ध्यान से देखो बेटा, 1 1 1, वहां भी 1 1 1,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। बस दिक्कत क्या है ना, प्लेसिंग का दिक्कत है। ये C3 में है तो ये C1 में है, ये C2 में है तो ये C3 में है, और ये यहाँ पर कहाँ गया, हाँ ये C2 में है तो ये C1 में है, ये C3 में है तो ये C2 में है। बस इतने को अंतर है, बाकी एलिमेंट। तो भैया हमारे पास सारणिक का गुणधर्म है, क्या है, सारणिक का गुणधर्म है कि हम सारणिक के किसी दो पंक्ति या दो स्तंभ को परस्पर विनिमय कर सकते हैं। जैसे ही परस्पर विनिमय करते हैं तो सारणिक का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। सारणिक का चिन्ह क्या होता है, पढ़े हैं ना। तो चलिए करते हैं वही काम। तो इसको कहां सेट करना है, पहले जगह पर, तो पहला वाला कहां चला जाएगा, तीसरे जगह पर, यही ना। अगर C3 को C1 के जगह लाएंगे तो C1 वाला कहां जाएगा, यही करोगे ना कि C1 बदल रहा है, कैसे, C3 के जगह, तो दोनों तरफ एरो ना, क्योंकि C1 गया C3 के पास, तो C3 कहां गया, तो सारणिक का चिन्ह बदलेगा, तो प्लस है तो आगे क्या लग जाएगा, माइनस, तो -1 1 1, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही ना। क्या मेरा सवाल अभी आंसर आया, नहीं। अब क्या करेंगे, अब इसको यहां रख देंगे, इसको, यानी C2 बदल रहा है कहां, C3 के पास, तो C3 कहां बदल रहा है, तो फिर से चिन्ह बदलेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस आगे लिखते नहीं है, 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। प्रूव्ड हुआ, RHS प्रूव्ड। कोई तकलीफ किसी को, आसान था जी। चलिए नोट करिए, बुक दो, दो रे भाई, बुक दो ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सारणिक दिया है और इस सारणिका में क्या करना है, मान निकालना है, और कुछ करना ही नहीं है। कॉस अल्फा कॉस बीटा है बरगे, कॉस अल्फा साइन बीटा, मार दिया गंजा तुम्हें पुड़िया, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, इन है। देखो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हमको चाहिए, यही ना। तो इसमें कोई प्रॉपर्टी लगाने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप सोचोगे कोई गुणधर्म लगा कि इसको प्रयास करें छोटा बनाने का, बड़ा बनाने का, ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और भी ज्यादा। तो सबसे आसान क्या है कि आप क्या कर, अब जीरो भी पूरा नहीं पाओगे, देखो जीरो भी पुराने का प्रयास करो, किसी में घटा के किसी में जोड़ के नहीं पूरेगा, क्योंकि सेम सेम एंगल है ना हर जगह। अगर सेम सेम एंगल भी है तो रेशियो सेम नहीं है, तो जीरो पूरने का संभावना ऐसे ही हो जाता है खत्म। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो भैया हम क्या करते हैं, चुपचाप एक्सपेंड। तो किसके अलाउंग करना सही रहेगा ना, हाँ R2 भी कर सकते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या C3, कोई दिक्कत। चलिए एड्रेस इसका क्या होता है, प्लस, तो प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा इनटू रो कॉलम खत्म, तो इसको इससे गुना ना। देखो अब इसका और इसका एंगल सेम है, पर इसका एंगल सेम है तो ये ऐसे रह जाएगा ना, तो माइनस साइन अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, गुना कर दिए डायरेक्ट। फिर प्लस माइनस, अब देखो इसका एंगल सेम है तो ये ऐसे रह जाएगा, तो साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, कोई तकलीफ। अब ये तो भैया जीरो लो चाहे, अब इसका प्लस माइनस प्लस कॉस अल्फा इनटू रो कॉलम गया तेल लेने, बचा क्या ये, तो इसका एंगल सेम है तो ये एज इट इज, तो कॉस अल्फा तो कॉस स्क्वायर बीटा, फिर बचा कौन ये ना, तो माइनस माइनस क्या प्लस,
अब इसका और इसका एंगल सेम है तो ये एज इट इज ना, तो कॉस अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। अब आपका काम है गुना करना, कहानी खत्म। अब इसमें इसको गुना करो तो माइनस माइनस, आगे लिखते हैं साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा एज इट इज, क्योंकि ये दोनों गुना हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों का एंगल क्या है, अलग अलग है, पढ़े हैं बचपन से हम लोग। फिर माइनस माइनस प्लस, अब इन दोनों का फिर से एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। फिर इसका एंगल सेम है तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस प्लस इसका एंगल सेम है तो कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। अब देखो फायदा, इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कहोगे सर हाँ, क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर बीटा। इसमें बचा क्या तब, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस उधर क्या बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा, हाँ कि ना। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, देखो तो, हाँ कॉस स्क्वायर बीटा, बचा क्या, साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस क्या बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा। एकदम ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 गुना समथिंग समथिंग, फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 इंटू समथिंग समथिंग। अब देखो दोनों का एंगल समान है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, ये आपका हो गया आंसर, डिटरमिनेंट वैल्यू। कितना आसान था, कोई दिक्कत, नोट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में जो है ना क्या कहता है पहले वो देख लें। दो चीज क्यों लिखना है, एक ही चीज लिखते हैं कि बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बराबर कहता है, हम आपको 0 दे दिए हैं, क्या दे दिए हैं, तब कहता है कि आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है कि a प्लस बी प्लस सी 0 होगा या a बराबर b बराबर c। दो बातें कह रहा है कि आपको दो बातें प्रूव करनी है, क्या करनी लिखो मत, अभी समझो। कहता है अगर इतना मैंने आपको दे रखा है तो आप प्रूव करके मेरे को दिखाओ कि a प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, या a बराबर b बराबर c, ये बात प्रूव करना है, ठीक है। चलो पहले तो देख लेते हैं, ये जो प्रूव करना है ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसमें कुछ ऑपरेशन लग पा रहा है, तब तक आप सोचो विचार करो, मैं चिन्ह तिन्ह सही करता हूं, तब तक लगाओ, देखो विचार करो भाई। अब आपका विचारे गंदा तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, करो। कौन बोल रहा, तीनों को जोड़ दें, फायदा फायदा 2 2 4 2 6 योगफल के रूप में तो 6 को बनाएंगे, इसका योग एक के गुण 2 को बनेगा, फिर 2 को इसका, फिर 2 को इसका, 6 को बना देंगे। पता चला बोर्डम जगह न बचा। और बोलो, जोड़ने वाला बात कहीं ना कहीं तक सही था, लेकिन सोचो वो क्यों किए, खाली मने मने से ने और कुछ बोल देंगे सही होगा, ये वाला सिस्टम ने। आखिर जोड़े क्यों, देखो हम बताते हैं क्यों जोड़े। ए 2a, बी 2b, सी 2, तो इसका मतलब 2a 2b 2c आ जाएगा। 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस, और इस पूरे को क्या कर लोगे बाहर, तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं आपको a प्लस बी प्लस सी दिखने लगा, और आपको कहीं ना कहीं वो दिखाना भी तो था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिखाना चाहिए, 0। तो कहीं ना कहीं कुछ तो आ रहा है, ये फायदा हमको दिखा, इसलिए हम सोच रहे जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ोगे किसको, R1 बदल रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस, अभी जोड़ के दिखाया ना जी, 2 कॉमन होगा ना बाद में, यहां भी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यहां भी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब ये तो एज इट इज,
बराबर क्या 0। अब क्या देख रहे हैं आप, कॉमन किसको, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, कॉमन बाय क्या R1। तो ये आ गया गुना के रूप में बाहर। बचा क्या 1 1 1, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, हाँ कि ना, और बराबर क्या 0। अब तुमको 0 पुराना है, दो गो आराम से पुर जाएगा। क्या करके, C1 बदल रहा है C1 माइनस, एंड C2 बदल रहा है C2 माइनस, इसमें इसको घटा, इसमें दो को 0 तो आ ही जाएगा। चलो करो, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा 0, ए में गया तेल लेने, बचा क्या यहाँ C माइनस बी, ये घटा तो बचा क्या a माइनस सी, घटाने नहीं आता है, घटाओ 0, ये घटा तो क्या हुआ a माइनस, और ये क्या बचा b माइनस a, यही ना, और 1 b प्लस सी प्लस a। यहां तक खेला समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत, अब बराबर क्या, चलिए इस पहले यहां तक नोट करिए, आगे बढ़ते हैं बाद में। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा R1 को पकड़ेंगे और इसको एक्सपेंड कर देंगे, देखते हैं हम लोग कहां तक पहुंच पाते। चलो यहां तक पहले मिटा देते हैं भाई। चलो यहां लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, यही ना, तो ये 0 0 लेने का कोई जरूरत बचा, यही ना। चलिए 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 1 से किसी को गुना करो कोई फर्क पड़ता है नहीं, तो रो और कॉलम खत्म, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो सी माइनस बी, यही ना, इंटू क्या बी माइनस ए, फिर यहां माइनस, फिर ए माइनस सी इंटू ए माइनस सी, तो ए माइनस सी का लिख सकते हैं ऐसा, बराबर क्या चल रहा है बेटा 0। चलते जाइए भाई, बड़ी मस्त प्रश्न था। अब इसको पूरे में गुना, इसको पूरे में गुना, तो ये हो जाएगा बी सी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ac। बताओ ऐसा क्यों लिखे हम, बोलो, हाँ, और उसके बाद ब्रैकेट लगले ओपन कर दिए, हालांकि इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2ac, लेकिन यहां माइनस के चक्कर में जो प्लस में था वो माइनस में, जो माइनस में था वो प्लस में, बस। अब देखो आगे, टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी, अब इसको थोड़ा सजा के लिखें, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं। और देखो बी सी, पहले तो ए बी वाला कहीं है, हाँ, प्लस ए बी सी वाला यहां पर है, प्लस बी सी, और 2ac में ac गया तो प्लस ac। अब कुछ कुछ याद आ रहा है आपको, ये बात याद आना चाहिए, इसके पहले शायद विविध उदाहरण में इस तरह का चीज हमको मिला था ना, जहां पर हमने माइनस को कॉमन किया था, पहले माइनस को कॉमन किया था, फिर 2 से गुना किया था और 2 से भाग किया था, कि ये सूत्र पर किसी तरह बैठ सके, याद है ना। तो पहली बात तो माइनस कॉमन कर लो, तो माइनस चला गया यहां, तो 2a प्लस बी प्लस सी, और हम क्या किए थे लगले, 2 से गुना और 2 से भाग, तो ये हो गया था 2a, बोलो रे, प्लस 2 माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2ac बराबर क्या, यही ना किए थे, कि याद है, भूल गए आप लोग, 2 से गुना किए, बैलेंस करने के लिए 2 से क्या लगा दिए भाग, और माइनस संगे संग क्या किए कॉमन किए थे ना, इस तरह का काम है।
अच्छा हाँ, इस सवाल में तुम नहीं थे, कोई बात नहीं। तो ये दो दो कट गया भाई, तो बचा क्या, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। और इसको लिखने क्या सिखाए थे, ए माइनस बी का प्लस बी माइनस सी का प्लस सी माइनस ए का बराबर क्या, 0। याद है कि भूल गए? और जब इसको तोड़ोगे ना तो तुम यहीं तक चले जाओगे। ठीक है, तो अब ये दोनों किस रूप में है बेटा, गुना के रूप में है ना। तो अब एक काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर क्या। अब माइनस हट जाएगा तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, एक चीज तो हम प्रूव कर लिए, क्योंकि माइनस गुना का उल्टा भाग में शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस नीचे रहे चाहे ना रहे, जीरो के पास कोई फर्क पड़ता। अब इसको शिफ्ट बनाना है क्या, ए बराबर बी बराबर सी। अब सोचो कैसे, पहली बात तो ये सोचो कि ये सब का जोड़ कितना है, तो ये कब 0 हो सकता है, यानी इन सबों का जोड़ कब 0 हो सकता है, जब ए का मान बी के मान के बराबर हो, बी का मान किसके मान के बराबर हो। कहोगे सर कैसे प्रूव करके दिखाइए, बताता हूं। ए का मान बी के मान के बराबर ले लो, तो ए में ए गया या बी में बी गया, 0। बी का मान किसके बराबर, सी के बराबर, तो यहां बी के जगह क्या ले लो, सी, तो सी में सी गया 0, 0 का स्क्वायर 0, तो 0 प्लस क्या हो रहा है 0। अब सी किसके बराबर है, ए के बराबर, तो ए में ए गया 0 प्लस 0, सबको जोड़ोगे क्या मिलेगा। तभी ना ये कब संभव है, ये स्थिति कब संभव है, जब ए का मान बी के मान के बराबर हो और बी का मान किसके बराबर हो, सी के मान के बराबर हो, तब ये स्थिति क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। ये नहीं प्रूव करना था, ये दो चीजें आपको क्या करनी थी, दर्शानी थी, प्रूव करनी थी, हम लोगों ने कर दिया। समझ आया, सवाल थोड़ा अच्छा भैया विविध का है, मजा तो देगा ही देगा आपको। चलिए नोट कर लीजिए, खत्म कर दो।